हालांकि धर्म का ये मैच क्रिकेट के किसी ग्राउंड तक सीमित नहीं है। स्थान और स्थिति के हिसाब से इसके स्वरूप जरूर बदल जाते हैं, लेकिन सवाल वही रहते हैं और इसे आप हमारी अगली खबर से समझ सकते हैं। आपको याद होगा 27 अक्टूबर को हमने आपको भारत की राजधानी दिल्ली के पास गुरुग्राम से एक खबर दिखाई थी, जहां स्थानीय लोग खुले में नमाज पढ़ने का विरोध कर रहे थे और आज फिर से गुरुग्राम में इसी मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा हुआ है। गुरुग्राम के सेक्टर 12 में आज सरकारी जमीन पर सामूहिक रूप से जुम्मे की नमाज पढ़ी गई, क्योंकि आज शुक्रवार है, जिसके बाद वहां आसपास रहने वाले लोग विरोध में सड़कों पर उतर आए। इनमें वो मुसलमान भी थे जिन्हें प्रशासन ने नमाज की वजह से दुकानें खाली करने का आदेश दे दिया है। गुरुग्राम में खुद प्रशासन द्वारा ऐसी 37 स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां मुस्लिम समुदाय के लोग शुक्रवार को जुम्मे की नमाज पढ़ सकते हैं और ये स्थान भी इन्हीं में से एक है। इसके लिए आपके मन में इसलिए शायद ये सवाल जरूर आ सकता है कि जब ये स्थान प्रशासन ने दिया है तो फिर विरोध क्यों हो रहा है। दरअसल स्थानीय लोगों का कहना है कि अकेले इसी शहर में यानी अकेले गुरुग्राम में कुल मिलाकर 22 बड़ी मस्जिदें हैं, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग सड़कों और पार्कों को घेर कर वहां नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, मस्जिदों में नहीं जाते, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को बहुत परेशानी होती है। देश के ज्यादातर राज्यों में शुक्रवार के दिन खुले में नमाज पढ़ी जाती है और इसकी वजह से पार्कों को बंद कर दिया जाता है, सड़कों को बंद कर दिया जाता है, ट्रैफिक रुक जाता है और कई जगह पर तो ट्रेन, अस्पताल और रिहायशी इलाकों में भी नमाज पढ़ी जाती है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। और ये हाल तब है जब इंडोनेशिया की 8 लाख मस्जिदों के बाद भारत में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में 3 लाख मस्जिदें हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट ऐसी भी हैं जो ये कहती हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें इंडोनेशिया में नहीं बल्कि भारत में हैं। लेकिन जो बात आपको आज सोचनी है वो ये कि लाखों मस्जिदें होते हुए भी हमारे देश में खुले में नमाज क्यों पढ़ी जा रही है। पूरी दुनिया में 27 देश ऐसे हैं जिनका राष्ट्रीय धर्म इस्लाम है, जो अपने आप को इस्लामिक देश कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन देशों में भी इतने बड़े पैमाने पर खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाती। सऊदी अरब में तो यह नियम है कि वहां आप गाड़ी रोककर नमाज नहीं पढ़ सकते, कोई नहीं पढ़ सकता, अगर किया तो उस पर जुर्माना लगेगा। अब सोचिए अगर भारत में ऐसा कोई नियम बन गया तो अब क्या होगा। पिछले दिनों इंडोनेशिया में यह फैसला लिया गया कि वहां लोगों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज को अब कम रखा जाएगा। क्या भारत में इस तरह के फैसलों की कल्पना आप कभी भी कर सकते हैं? जवाब है नहीं। अगर किसी भी सरकार ने ऐसा करने की जुर्रत की तो उस पर सांप्रदायिकता का आरोप लगने लगेगा और उसे एंटी मुस्लिम करार दे दिया जाएगा। आज हमने इस मुद्दे पर आपके लिए ग्राउंड से, गुरुग्राम से ही एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है जो आपको उन लोगों की तकलीफ के बारे में बताएगी जो खुले में नमाज की वजह से परेशान होते हैं। और बड़ा सवाल यही है कि क्या इन लोगों के संवैधानिक अधिकार इस देश में नहीं है। और गुरुग्राम वो जगह है जहां दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं, बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां, उनके बड़े बड़े दफ्तर हैं। उसे एक आईटी हब माना जाता है, एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस सेंटर माना जाता है। और सोचिए वहां ये हाल है। अल्लाह उनकी जायज़ तमन्नाओं को, जायज़ हाजात को पूरा फरमा। अल्लाह हमारी इस जुमे की नमाज को कबूल फरमा। अल्लाह इस जुमे की नमाज को अपने बारगाह इलाही में कबूल फरमा। अशहदु अन्ना दुकान की मना कर दी, अब यहाँ से खाली कर दो और अभी चले जाओ। मेरे बच्चे सारे घेर के अंदर बिठा रखे हैं और ये ठाठ से नमाज पढ़ रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत। ठीक है, मना कर दिया, इन्हें शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत। एक मुसलमान होकर हमें नहीं बुला रहे नमाज पढ़ने के लिए, आप पढ़ रहे हैं शौक से और मेरे बच्चे अंदर बंद कर रखे हैं। ये नमाज पढ़ रहे, कोई दिक्कत नहीं। मेरे चौक पे दुकानें हैं, अगर वहाँ रोज जागरण होगा तो मैं करने दूंगा। काम धंधा है वो पहले है, एक दिन की परमिशन है, ठीक है। सुबह से दुकान बंद पड़ी है, भाई ने इतना सामान डाल रखा है, इसको कौन लेगा। तुम नमाज पढ़ रहे हो बाहर के बंदे और हम यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ रहे। 2 हफ्ते से बिल्कुल डर का माहौल बना हुआ है यहाँ पे। काम धंधे से तो हम हो ही गए बेकार और अब ऊपर से हमें ये खाली और करना पड़ेगा। कल परसों 2-4 दिन के बाद में दिवाली है, सोच के हमने किया था कि भाई चलो ठीक है हो जाए। 25 साल से हम यहाँ पे हैं। कितनी देर का देखो इशू था, ये 10 मिनट का इशू था
10 मिनट के इशू के चक्कर में अब हमारी ये दुकान भी खाली करनी पड़ेगी। अब आप जा रहे हो, अब हमें ये खोलना स्टार्ट करना है। ये हमारा विरोध ये था कि जिस हमारी जगह पढ़ रहे हो, हमें प्रॉब्लम हो रही है, उस जगह को कोई चेंज कर लो, बदल लो। यही तो कहेंगे सर हम, उस जगह को बदल लो आप। अब ये देखो, अब यहाँ पे रेगुलर कर दी चालू, हमें तो क्लियर बोल दी खाली करो। मोहम्मद वालिही व सहबी अजमईन बिरहमतिक या अल्लाह। हमें शौक नहीं है कि हम यहाँ ऐसे खुले में नमाज पढ़ें। अपने कहीं पे भी देख लो, जहाँ मुसलमान की अपनी जगह है वहाँ मस्जिदों में नमाज होती है, लेकिन यहाँ जगह की किल्लत है। वह जगह जो हमारी है उन पे दूसरे लोगों का कब्जा है, तो इसलिए हमें मजबूरी है कि हम खुले में नमाज करते हैं। लोगों को गिरफ्तार करा जा रहा है, जो लोग खुले में नमाज का विरोध करने यहाँ पर आए थे, और जो भी लोग यहाँ पे नारेबाजी कर रहे थे, इन लोगों को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार करके भेज दिया है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें गुरुग्राम की, दिल्ली से सटे गुरुग्राम की ये तस्वीरें हैं। महिलाएं भी शामिल थी प्रदर्शन में। ये तमाशा होता है वहाँ पे, ये तमाशा होता है। क्या कह रही है अभी? पुलिस मार रही है। पुलिस मार किस लिए रही? मैडम हाथ मत लगा, मैं कुछ नहीं बोल रही आपको, लड़ाई झगड़ा नहीं। सुनो मैडम, दीदी आपका नाम क्या है? ये आप देख सकते हैं कि महिलाओं को भी गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। किसी भी धर्म में सबसे पहले ये बात बताई जाती है कि जो इबादत होती है वो दूसरों को परेशान करके नहीं की जा सकती, और हर धर्म में इतना टॉलरेंस, इतनी सहनशीलता होनी चाहिए कि वो दूसरी विचारधाराओं के लोगों के लिए भी जगह छोड़ सके। लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि ये हो नहीं रहा। अब आपने एक चीज यहाँ पर ये देखी होगी कि अब सड़कों पर इस तरह नमाज पढ़ना बहुत फैशनेबल हो गया है। ये लोग चाहें तो इसे रोक भी सकते हैं। ये लोग चाहें तो अपने घरों में नमाज पढ़ सकते हैं। ये लोग चाहें तो मस्जिदों में नमाज पढ़ सकते हैं, जहां काम करते हैं वहां नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन इन सब ने यह सोचा है कि हम एक साथ मिलकर बड़ी किसी जमीन पर एक साथ बैठकर हम नमाज पढ़ेंगे, और लोग वहां जाते भी हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि अब इस तरह से नमाज पढ़ने को बहुत फैशनेबल बना दिया गया है, उसमें ग्लैमर को डाल दिया गया है, और इसे फैशनेबल बनाने में हमारे ही अपने देश की फिल्मों ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। आपने देखा होगा हमारे देश में जो फिल्में बनती हैं उनमें अक्सर आपको इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। ये अलग बात है कि ईद पर या बड़े त्योहारों के मौके पर लोग जाते हैं और बड़ी मस्जिदों में इस तरह से इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। साल में 1-2 बार 4 बार ऐसा किया जा सकता है, लेकिन हर बार नहीं। तो इसे इतना ग्लैमराइज करने में और इसे इतना फैशनेबल बनाने में सबसे बड़ा रोल तो हमारे देश की फिल्मों ने निभाया है। और दूसरा, जब आप बड़े बड़े मैचों में, अंतर्राष्ट्रीय मैचों में, जिन मैचों को करोड़ों लोग टेलीविजन पर लाइव टेलीकास्ट के दौरान देख रहे हैं, और उसमें जब आप इतने बड़े बड़े क्रिकेट स्टार्स को, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को जिन्हें लोग फॉलो करते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान के खिलाड़ियों को, जब उन्हें इस तरह खुलेआम नमाज पढ़ते हुए लोग देखते हैं, या जो युवा हैं वो देखते हैं, तो वो इससे बहुत प्रभावित होते हैं। वो खुद भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए ये जो इस तरह नमाज पढ़ने की परंपरा है ये फैशनेबल बन जाती है, ये इसमें ग्लैमर ऐड हो जाता है, और फिर धीरे धीरे लोग इसी की नकल करके हर जगह ऐसा करना शुरू कर देते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.